Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter, chapter number 7, fractions. So let's start with question number 1. Fill in the blanks so as to make the following statements true. यहाँ पे हमें fill in the blanks दी गई हैं and हमें solve करना है और fill करना है. So first one is one part out of 5 equal parts of an object is represented by the fraction. अब यहाँ पे किसी पार्ट के 5 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, उसका अगर वन पार्ट हम लें तो फ्रैक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम कौन सा नंबर लिखते हैं जिसकी हमें हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि वन पार्ट. सो वन और टोटल पार्ट्स कितने हैं 5, तो अपॉन में हम लिखेंगे 5, यानी कि डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 5. ठीक है, ऊपर जो नंबर होता है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर एंड नीचे जो नंबर होता है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर. ओके, सो वन पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स का फ्रैक्शन होगा 1/5. देन नंबर 2, 3 parts out of 8 equal parts of an object is represented by the fraction. अगेन सेम क्वेश्चन है, अब 3 पार्ट्स की बात हो रही है और टोटल पार्ट्स कितने हैं 8, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8. नंबर 3, डैश इज़ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन 4/9. ठीक है, इसमें से न्यूमरेटर क्या है, यानी कि ऊपर जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है. तो यहाँ पे न्यूमरेटर है 4. Then number 4, dash is the denominator of the fraction 5/12. ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, तो नीचे जो नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं. सो हियर वी हैव डिनोमिनेटर 12. Then number 5, if the denominator is 15 and the numerator is 8, then the fraction is written as. अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है, न्यूमरेटर इज़ 8 तो ऊपर लिख दो 8, डिनोमिनेटर इज़ 15 तो नीचे लिख दो 15. सो फ्रैक्शन हो जाएगा 8/15. Then 7/11 is written in words as. अब 7/11 को हम words में कैसे लिखेंगे, तो इसे हम रीड करेंगे 7/11. ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 और यहाँ लिखेंगे ELEVENTHS. ओके, 7/11. नाउ नंबर 8, 3/4 इक्वल्स टू डैश. अब देखो 3/4 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए. ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे 3/4 हमें दिया गया है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए. तो हम 4 में ऐसा तो क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिल जाए, तो 4 5 20. अभी हमने यहाँ पे 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से. सो 3 5 15. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर 15. एक तो इस तरीके से कर सकते हैं आप. सेकेंड, आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 3/4 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 20 दिया हुआ है. ठीक है, तो 20 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि आपको 4 मिले, तो 5 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, ओके. सेकेंड, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 20 यहाँ कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब 20 यहाँ डिवीजन में है तो इसको अगर हम इक्वल्स टू के इस साइड लेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ रहेगा 4. यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है ही, हम इसे ढूंढ रहे हैं. 20 × 3 क्या हो जाएगा 60 एंड 60 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 15. ओके, तो इस तरीके से भी आंसर आप ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें दिया है 9, द वैल्यू ऑफ अ डैश फ्रैक्शन इज़ लेस देन 1. अब कौन से ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू 1 से कम होती है. ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ठीक है, उनकी वैल्यू 1 से कम होती है. देन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ एन डैश फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 1. अब ऐसे कौन से फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और
न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है और उनकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। नेक्स्ट नंबर 11, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज डैश देन द न्यूमरेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन द न्यूमरेटर। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा स्मॉलर। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का 13/4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, सो डिनोमिनेटर्स आर स्मॉलर देन न्यूमरेटर्स। देन नंबर 12, इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज डैश दैन इट्स डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ तो जैसे 3/4। अब पूछा है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होते हैं, स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ हम लिखेंगे स्मॉलर than its denominator. Number 13, if the numerator of an improper fraction is divisible by its denominator then it is a dash number। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ 15/3। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है ये इम्प्रॉपर है, देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। अगर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 15 हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, तो 15/3 क्या होगा, एक होल नंबर होगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 एक होल नंबर है। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा होल नंबर। ओके, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डिविजिबल बाय इट्स डिनोमिनेटर देन इट इज़ अ होल नंबर। देन नंबर 14 हमें दिया हुआ है 2 इंटीजर 1/2 प्लस 3 इंटीजर 1/2 इज इक्वल्स टू डैश। अब इसे हमें ऐड करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 14। सो इसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटीजर 1/2, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू 2 और 1 को प्लस कर देना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में रहेगा 2, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, सो 5/2। यहाँ पे हमारे पास है 3 इंटीजर 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 विथ 3 एंड ऐड कर देंगे 1 को डिवाइडेड बाई 2, या फिर हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 है, सो 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, सो 7/2। अब हमें दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करते हैं 5/2 प्लस 7/2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो 5 प्लस 7/2, 5 प्लस 7 होता है 12/2। 12 को आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 के टेबल में 12 आता है 6 ज़ा। ओके, सो आंसर इज 6। देन नंबर 15, 5 आवर्स इज डैश पार्ट ऑफ अ डे। अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो 5 आवर्स कितना पार्ट होगा, तो हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 5/24। ओके, बिकॉज 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। देन number 13, 13 minutes is dash part of an hour। अब 1 hour is equals to how many minutes, 60 minutes, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा 13/60। then 7 seconds is dash part of a minute। now 1 minute is equals to 60 seconds, तो 7 seconds का हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 7/60। okay, because 1 minute is equals to 60 seconds, so the fraction is 7/60। then prime numbers from 2 to 10 is dash part of the natural number from 2 to 10। अब सबसे पहले तो 2 से 10 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमें लिखना है। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, देखो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 5 7, देन 8 9 10, ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, कुछ इवन है कुछ ऑड है। उसके बाद नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 कितने हैं, तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल है 9। ठीक है, और यहाँ प्राइम नंबर्स कितने हैं, 4, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/9। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Complete the following statements by selecting the correct alternative from those given in the bracket। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें करेक्ट ब्रैकेट को चूज़ करके आंसर लिखना है। फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है 3/4 इक्वल्स टू 21/9।
डैश, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे 3/4 इज इक्वल्स टू 21। अब 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 21 मिल जाए, तो 3 7 ज़ा 21, तो 4 में भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7, ठीक है, सो 4 7 ज़ा 28, ठीक है, सो डिनोमिनेटर क्या आएगा 28, यहाँ लिख देंगे 28। देन नेक्स्ट इज 4/5 प्लस 1/5। अब इसको हमें ऐड करना है, सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1/5 विच इज़ इक्वल्स टू 5/5। नाउ 5/5 कैन बी रिटन एज होल नंबर 1, ठीक है, 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 ज़ा, ओके, सो आंसर इज 1। देन डैश इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है 2/3 में, सो 2/3 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 4 डैश इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं, तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो 5/4, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, सो आंसर इज़ 5/4। देन द सम ऑफ 3 एंड डैश इज़ 7/2। अब यहाँ पे हम किसको 3 के साथ ऐड करें तो हमें आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 7/2 मिलेगा। सो सी 3 + 4 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 + 4 करेंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन हमें 7/2 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है 2/1, 2/1 का मीनिंग होता है 2, 2/1 का मीनिंग होता है 2। अब 3 + 2 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 5, ना कि 7/2, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 1/2, जैसे कि 3 + 1/2, ठीक है। अब इसे हम ऐड करेंगे। नाउ सी 3 कैन बी रिटन एज, सिंस यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 ले लो। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम निकालना। सो 1 × 2 इज 2, एलसीएम आ गया 2। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 2। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आए, तो 1 2 ज़ा 2, तो अब 2 यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर के साथ भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 3 2 ज़ा 6, ओके। देन 1/2 है हमारे पास, इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विद डिनोमिनेटर 2। अब 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, ओके। अब हमारे पास आया 6/2 + 1/2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 6 + 1/2, 6 + 1 इज 7, 7/2 आ गया, 7/2, सो आवर आंसर इज 1/2। देन डैश इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि जिसमें होल नंबर एंड फ्रैक्शन दोनों साथ में होते हैं, ओके। सो 1 इंटीजर 1/4 is a mixed fraction. Then number 7, 18/9 is dash. अब 18/9 क्या है, a proper fraction, a mixed fraction, a whole number. So 18/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 18/9 को 9 2 ज़ा 18, ओके, सो 2 भी लिख सकते हैं, और 2 क्या है, एक होल नंबर है, ओके, सो आंसर इज अ होल नंबर। Then the equivalent fraction of 3/4 having denominator 36 is, अब हमें 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है विद डिनोमिनेटर 36, ठीक है। सो यहाँ 3/4 ले लो, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, ठीक है। अब 4 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 36 है, सो 4 9 ज़ा 36। वैसे ही 3 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 के साथ ही, जिस नंबर को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी को भी न्यूमरेटर के साथ करेंगे, सो 3 9 ज़ा 27, सो आंसर इज 27/36, ओके, आंसर इज दिस 27/36. Then number 9, 3 whole numbers and 5 11ths is the fraction.
अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन लिखना है, बोला है 3 होल नंबर। सो यहाँ पे ले लेंगे हम 3 एंड 5 11s। सो 5 11s को लिखेंगे 5/11। सो 3 इंटीजर 5/11। आंसर इज दिस 3 इंटीजर 5/11। देन नंबर 10, 2/17, 6/17, 12/17 आर डैश फ्रैक्शंस। अब ये सारे फ्रैक्शंस कैसे हैं, इसमें इन सभी में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये सारे क्या हुए, प्रॉपर फ्रैक्शंस हुए, और साथ ही साथ इनमें डिनोमिनेटर सब में सेम है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। ओके, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। देन नंबर 11, 2/9 प्लस 5/9, इसको हमें ऐड करना है। सिंस डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। सो 2/5/9, 2 + 5 7/9, आंसर इज 7/9। दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट इज 12, 8/13 माइनस 12/13, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों फ्रैक्शंस को। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली। सो 8 - 2/13, 8 - 2 इज 6/13, आंसर इज 6/13। देन नेक्स्ट नंबर 13, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 3/4 प्लस 2/3। अब इसमें क्या है, दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर अलग है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है 4 और 3 का, जिसमें से 3 जो है वो प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर का हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। सो 4 × 3 इज 12, ठीक है, तो यहाँ एलसीएम आ जाता है 12। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें डिनोमिनेटर 12 हो। सो 3/4, डिनोमिनेटर होना चाहिए 12। सो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आए, 3 से, 4 3 ज़ा 12, और न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, सो 9/12। इसी तरीके से 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर होना चाहिए 12। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आए, सो 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 4 ज़ा 8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए, अब इनको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो 9/12 प्लस 8/12। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर्स को। सो 9 + 8/12। नाउ 9 + 8 इज 17/12। अब 17/12 जो है वो क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा। 12 इज़ अवर डिवाइज़र एंड 17 इज़ द डिविडेंड। सो 12 1 ज़ा 12, 17 माइनस 12 करेंगे, 7 - 2 5 और 1 - 1 0। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 1 will be the integer and fraction will be 5/12। ओके, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जाना है, 1 integer 5/12। ओके, सो आवर आंसर इज 1 integer 5/12। दिस इज द आंसर, यहाँ लिख देंगे 1 integer 5/12। देन नेक्स्ट इज 14, 3 - 2 integer 1/2। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 3 - 2 integer 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, सो 5/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम होगा 1 × 2 2। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 होगा। अब 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आए, तो 2 ज़ा। अब 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, सो 3 2 ज़ा 6। देन 5/2, 5/2 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर हो 2। सो 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5। सो अभी हमें मिलता है फ्रैक्शन 6/2 - 5/2। माइनस कर लेंगे, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर्स का। सो 6 - 5/2, 6 - 5 इज़ 1/2।
2। आंसर है 1/2। 1/2 यहाँ टिक मार्क लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 1/2। देन द वैल्यू ऑफ 15/15 इज 1। ठीक है, 15/15 का वैल्यू क्या होगा 1। ये कैंसिल हो जाएगा, 15 के टेबल में 15 कब आता है 1 सा। देन 16 ऑन अ नंबर लाइन 9/5 इज बिटवीन डैश। 9/5 किसके बीच में आएगा, 2 या 5 के, 4 या 4 एंड 5 या 1 एंड 2। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा कि ये लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आंसर 1 एंड 2। देन डैश इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, सो देखो 3 3s are 9 एंड 5 3s are 15। ठीक है, सो 9/15 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। Then dash is the common factor of the numerator and the denominator of 20/25। अब इसमें से दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 5s are 20 और 5 5s are 20। अब दोनों में कॉमन क्या है 5 5, सो कॉमन फैक्टर हो गया 5, सो 5 इज द कॉमन फैक्टर। ओके, देन नेक्स्ट इज 17/23 एंड 17/25। इसमें हमें करेक्ट साइन पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ न्यूमरेटर सेम है, तो अगर न्यूमरेटर सेम, देखो जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर को हमें डायरेक्टली देखना होता है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो जो इसमें छोटा न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर क्या है अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपोजिट होगा। अब जैसे 23 है तो वो क्या होगा, 17/23 बड़ा होगा और 17/25 छोटा होगा। यहाँ पे भले ही ये बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन ये क्या होता है स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे करेक्ट साइन आएगा दिस वन। देन नेक्स्ट हमें पूछा है 7/10 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 3/10। अब 7 में से आप क्या माइनस करोगे कि 3/10 आए, तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर्स सेम है। ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर्स को जज करना पड़ेगा। सो 7 में से आप क्या माइनस करोगे कि 3 है, तो 7 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 3 आएगा, और डिनोमिनेटर तो सेम ही है। सो 7/10 माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू 3/10। सो आंसर इज 4/10। Next is question number 3. Choose the correct alternative for each question and write it in the box. यहाँ पे हमें MCQs दिया है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके हमें करेक्ट ऑप्शन बॉक्सेस में लिखना है। फर्स्ट हमें दिया है डैश प्लस 5/23 इज इक्वल्स टू 12/23। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स चेक करते हैं, तो हम किस नंबर को 5 से ऐड करें कि हमें 12 मिल जाए। तो आप क्या कर लो, 12 को 5 से माइनस कर दो, यानी 5 को माइनस कर दो 12 में से, तो आ जाएगा 7। ठीक है, देखो 7 + 5 12 होता है, और डिनोमिनेटर्स तो सेम ही है, सो 23 लिख दो, तो आंसर हो जाता है सी। देन 2 इंटीजर 3/5 + 2/5। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करते हैं। 5 2s are 10 + 3 13, सो 13/5 + 2/5। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो। 13 + 2/5, 13 + 2 इज़ 15/5। अब 15 जो है 5 के टेबल में आता है तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शंस जो होते हैं वो डिविजन में होते हैं, तो 5 3s are 15। सो आंसर इज B 3। नेक्स्ट इज 3, द फ्रैक्शन 3/7 इज इक्विवेलेंट टू। अब 3/7 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, सो लेट्स डू इट। देखो 3 3s are, जैसे अगर 3 को 2 से अगर हम लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 2s are 6, 7 2s are 14, देन 3 × 3, 7 × 3, 3 3s are 9, 7 3s are 21। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिख जाएगा D 9/21। सो आंसर इज 9/21 D। देन if x/3 is equals to 18/27 then x is equals to dash। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 3 डिवीजन में है, इक्वल्स टू के इधर साइड ले लोगे तो जो 3 है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा विथ 18। तो यहाँ पे
x बाई 3 इज इक्वल्स टू 18 बाई 27। अब 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो 18 इंटू 3 बाई 27। सो x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3 करो, 18 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। ओके, 54 बाई 27। अब 54 को आप 27 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2, यानी x की वैल्यू जो है वो है 2। आंसर इज बी। देन number 5, if the fraction 1 by 7 is written with denominator 77, its numerator will be dash। अब यहाँ पे बोला है कि 1 by 7 फ्रैक्शन है, उसको डिनोमिनेटर लिखा गया है 77, यानी कि डिनोमिनेटर 77 है तो न्यूमरेटर क्या होगा। सो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 77 आए 11 से, 11 7 ज़ा 77, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ओके, सो 1 इंटू 11 11, यानी न्यूमरेटर क्या आएगा 11 आएगा। सो आंसर इज ए। देन number 6, the fraction 11 by 17 lies between the integer। अब 11 by 17 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शंस आते हैं बिटवीन 0 एंड 1। सो आंसर आ जाएगा सी, 0 एंड 1, सी। Number 7, the smallest of the following fraction is। इसमें से smallest fraction कौन सा है। सो यहाँ पे नंबर 7 में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है डी, 6 बाय 47। आंसर इज डी। देन नंबर 8, 4 इंटीजर 1 बाय 5 इज अ डैश, यानी कि कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, इट इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे आंसर इज बी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देन if x by 15 is equals to 1, then x is equals to dash, यानी कि हम किस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे क्या हमें 1 मिलेगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 15 ही होगा 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी। सो आंसर इज सी। देन 7 बाय 12 इज इक्वल्स टू 7 बाय 12 डैश 35 बाय 60। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को 7 बाई 12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, विद डिनोमिनेटर 60। ठीक है, अब दोनों में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। सो 7 बाई 12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 60 मिले। सो 12 5 ज़ा 60, सो 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 5 ज़ा 35। ओके, सो 35 बाई 60 आ रहा है, यहाँ भी 35 बाई 60 है, तो दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं इक्वल हैं, तो यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू का साइन और आंसर हो जाएगा सी। देन 11, 2 बाई 7 डैश 7 बाई 2। तो अब ये देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, छोटे होते हैं, दे लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और जो 7 बाई 2 होते हैं, यानी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, दे आर ग्रेटर देन 1। सो इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू स्मॉलर होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम कौन सा साइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 2 बाई 7 जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ओके, सो यहाँ पे साइन आ जाएगा ऐसा, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज ग्रेटर। देन नंबर 12, 2 बाई 11 प्लस 3 बाई 11 प्लस 4 बाई 11। यहाँ पे सब में डिनोमिनेटर्स सेम है। ओके, सो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई 11। सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 बाई 11। सो आंसर इज डी। ओके, यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं 11 का ए और 12 का डी। नाउ नेक्स्ट पूछा है 24 बाई 28 इज सिंप्लीफाइड एज। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ढूंढना है, सो सिंपलेस्ट फॉर्म ढूंढते हैं। देखो 24 बाई 28, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 4 ज़ा 24 और 7 4 ज़ा 28, 4 4 कैंसिल बिकॉज दे आर सेम, सो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 6 बाई 7। ओके, आंसर इज 6 बाई 7 बी।
देन नंबर 14, 17/7 इज इक्वल टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसका हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं 7 17, 7 2 ज़ा 14 माइनस 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 1 0, सो 2 इंटीजर 3/7, सो आंसर आ जाएगा सी, 2 integer 3/7 C. Then fraction having different denominators are called, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें सब में डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं उन्हें कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर सब में डिनोमिनेटर सेम है तो कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, सब में डिनोमिनेटर्स अलग है तो उन्हें कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, सो आंसर इज डी, अनलाइक फ्रैक्शंस। Then next is question number 4, write whether the following statements are true or false। हमें यहाँ पे बताना है कि statements true है या false। Then number 1 is the simplest form of 8/12 is 4/3। तो यहाँ पे हम simplify कर लेते हैं, 8/12 को simplify करना है। तो देखो यहाँ करते हैं 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12, 2 2 cancel, 4/6। Now this can be further simplified, 2 2 ज़ा 4 and 3 2 ज़ा 6, ठीक है। सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 2/3, ठीक है। सो 2/3 है ना कि 4/3, सो दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2, 25/5 इज अ होल नंबर। बोल रहे हैं 25/5 होल नंबर है, तो 25/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 इज़ अ होल नंबर, येस। सो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। नाउ नंबर 3, 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 4/8। इसको हम ऐड करेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। सो 1 + 1 + 1 + 1 4 और डिनोमिनेटर में आएगा 2, सो 4/2 आएगा ना कि 4/8, सो दिस इज फॉल्स। देन नंबर 4, 2 integer 5/6 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। येस इट इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। देन 2 integer 3/4 lies between 3 and 4 on a number line। या देखो यहाँ पे हमें होल नंबर दिया है 2, यानी कि ये लाई करेगा बिटवीन 2 and 3, नॉट 3 and 4, सो दिस इज फॉल्स। नाउ 16/17 is the smaller of the two fractions 16/19 and 16/17। अब इसमें से हमें स्मॉलर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। 16/19 एंड 16/17, ओके। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। सो 19 माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय 17, सो 19 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 13, 0 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, सो 3 12 एंड 11, ठीक है। तो एलसीएम आता है 1 1 2 3। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढेंगे 16/19, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है 1 1, 16 इंटू 19। अब 19 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 1 2 3 है, तो 19 में हम 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 3 आएगा। अब यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 17, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 17 करते हैं, 7 6 ज़ा 42, 4 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, 0 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, सो 272। इसको ऐड करना है हमें 272। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 16/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1 1 2 3। अब 17 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 1 2 3 है, तो 17 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि 1 1 2 3 आया 19, तो यहाँ पे हमें 16 के साथ भी 19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 6 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9 प्लस 5 14, 0 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 10 1 3 3 0 4। अब इसमें से स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है 16/19,
because 272 is smaller than 304. So 16 by 19 is smaller. यहाँ पे बोला है 16 by 17 is smaller, so this is false. Then number 7, 16 by 24 and 24 by 36 are equivalent fraction. क्या ये दोनों equivalent fraction है? तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे. 16 by 24, so 4 4s are 16 and 7, okay, 6 4s are 24. So 4 4 cancel, 4 by 6 इसको हम further simplify कर सकते हैं. 2 2s are 4, 3 2s are 6, so 2 2 cancel, 2 by 3. Then 24 by 36, इसको हम डायरेक्टली 8 से कर लेते हैं. 8 3s are 24 और 8 4s are 36, so 8 8 cancel, 3 by 4. ओके, 8 4s are 32 होता है, ये हमने गलत किया है. इसको हम फर्दर इसको करते हैं हम 4 से. 6 4s are 24 एंड 6 6s are 36. 6 6 कैंसिल, 4 by 6 है, इसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे. 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6. ठीक है, 2 2 कैंसिल, 2 by 3. देखो सिंप्लीफाई करने के बाद 2 by 3 2 by 3 आ रहा है, यानी कि दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. यहाँ आ जाएगा 2. Next is 7 by 6 is greater of the two fraction 7 by 6 and 6 by 7. अब देखो 6 by 7 proper fraction है, so this will lie between 0 and 1. और 7 by 6 क्या है, ये improper fraction है, तो ये ये fraction क्या होगा, greater than 1. ठीक है, तो greater than 1 होगा, so 7 by 6 क्या हुआ, greater हुआ. Okay, so answer is true that 7 by 6 is greater. सम ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. कभी भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा. दिस इज़ फॉल्स, ऐसा नहीं होता. ठीक है, दो प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आंसर आ सकता है, जिसे हम फर्दर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नंबर 10, द फ्रैक्शन 19 by 27 is in its lowest form. जो 19 by 57 है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है. सो नो, इट इज़ नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म. इसको हम फर्दर कैंसिल करेंगे तो आएगा, देखो 19 1s are 19 एंड 19 3s are 57, सो 1 by 3. सो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, सो आंसर इज फॉल्स. देन द सम ऑफ 4 by 11 एंड 7 by 11 इज 11 by 22. इन दोनों को प्लस करने से 11 by 22 आएगा, इनको प्लस करने से क्या आएगा, 4 + 7 11 और डिनोमिनेटर है 11, सो आएगा 1, ना कि 11 by 22. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. देन नंबर 12, 22 by 25 - 9 by 25 इज इक्वल्स टू 13 by 25. अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली माइनस कर लेंगे. तो 22 - 9 करो तो क्या आएगा, 1 11 2 1, 12 by 25 आएगा. ओके, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ 12 है, सो 12 - 9 3, 13 by 25. सो येस, द आंसर इज ट्रू. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होता है ख़त्म, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है ख़त्म. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.